हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का सीटेट का 2023-24 में जो एग्ज़ाम होने वाला है भाई एवं बहनों, उनके लिए दोस्तों आज हम लोग 2023 में जो PYQ दोस्तों जो प्रीवियस क्वेश्चन आंसर पूछा गया दोस्तों हर शिफ्ट का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये सेट 2 है दोस्तों। सेट 1 जो भाई बहन नहीं देखे होंगे वो जाके पहले प्लेलिस्ट में सेट 1 देखिए वीडियो में जो जाके दोस्तों। प्रत्येक सेट में दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है दोस्तों। फास्टली रिवीजन दोस्तों, जिन भाई बहनों को देखना है दोस्तों वो फास्टली रिवीजन के तौर पे देखिएगा। ये नहीं कि इसमें डिस्कस नहीं है वो कैसे देखें। तो डिस्कस करने में दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन करने में डिस्कस ही हमको 1 घंटा प्लस लगेगा दोस्तों। इसलिए हम आपको फास्टली रिवीजन करवा रहे हैं दोस्तों। आप लोग जो पढ़े लिखे होंगे पहले से दोस्तों, उनके लिए रामबाण की तरह साबित होगा दोस्तों। कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज दोस्तों। एक बार अपने नज़र से क्वेश्चन को गुजारिए जिससे आपको लगेगा हाँ क्या गलत है क्या सही है। CTP में दोस्तों बनाने का पैटर्न है कि जो सबसे बेटर ऑप्शन है उसको ही चूज कीजिए। निगेटिव बोले तो निगेटिव छांटिए और पॉजिटिव ज़्यादा करके जो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जो कराया गया आपका थ्योरी में थ्योरी में दोस्तों, थ्योरी पार्ट 3 वीडियो में दोस्तों आप लोग उसको देखिए। उसको देखने के बाद आप अपने से CTP में 30 क्वेश्चन में दोस्तों आप सब 110% गारंटी का 25 प्लस लाइएगा दोस्तों। नहीं लाइएगा तो फिर जो बोलिएगा सो दोस्तों। इसलिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप सभी को लिए हम इतना कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग भी थोड़ा इतना कीजिए कि ये वीडियो को फैलाइए और चैनल को थोड़ा ग्रो करने में हमारी अपनी भागीदारी को सूचित कीजिए दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं आपके समय जाया किए हुए। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए दोस्तों। 100 पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन करवा दिया गया है। 101 से देखिए, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो ले वाइगोत्स्की को सामाजिक संरचनावादी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे और उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। तो कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। तो पार का प्रयोग हो रहा है। किसका दोस्तों। स्केप फोल्डिंग का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 103 नंबर दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। शिक्षक की गतिशीलता दोस्तों, सही बात है दोस्तों, होनी चाहिए। लचीला समूहीकरण होना चाहिए दोस्तों। बच्चों की सोसाइता ये भी होना चाहिए। बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान ये भी होना चाहिए दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन से बुद्धि में शामिल है। बिंबों का कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख की कौशल और तर्क, उनका जिनके 2 से अधिक विमतियाँ हैं दोस्तों। स्थानिक बुद्धि दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं। स्थानिक मतलब दोस्तों इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सॉरी दोस्तों इंट्रापर्सनल नहीं बोलते हैं, ये दूसरे के मनोभाव को पकड़ना है दोस्तों। स्पेशल इंटेलिजेंस दोस्तों मतलब वह कौन सी बुद्धि है, बुद्धि में है, वह कौन सी बुद्धि में शामिल है। बिंबों का कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क, उनका जिनके 2 से अधिक विमतियाँ हैं, उसे बोलते हैं स्थानिक बुद्धि दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाव व सोच के विकास एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे के पास परस्पर जुड़ा क्योंकि दोनों एक दूसरे से असंख्य रूप से प्रभावित होते हैं दोस्तों। आपका 3rd सही है दोस्तों। ये गलत है। संदर्भ के स्वतंत्र नहीं होते हैं, केवल तो देखते ही काटिए आप लोग। यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं का सवाल उठाएगी दोस्तों। पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी दोस्तों। फिर से देखिए, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता और गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हैं वे देखती है, मतलब विभेदीकरण नहीं करते हैं दोस्तों। उसे हम क्या कहेंगे। पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। ये सब दोस्तों आपका गलत है। अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए दोस्तों। एकदम सही है दोस्तों। देखिए जो
गलत है, उसको चुनते हम लोग। समान निर्देशों देने चाहिए, व्यक्तिगत मतभेद का अवहेलना नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये गलत है। छात्रों के सामाजिक संदर्भ को पूरी तरह से अवहेलना, ये भी गलत है दोस्तों। अवहेलना तो कभी करना ही नहीं दोस्तों बच्चों के बीच। बच्चों के उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामीकरण, नामी लेबल तो कभी बच्चे पर लगाना ही नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग 108 देखते हैं। आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? सीखने में वृद्धि दोस्तों। आकलन का उद्देश्य होना चाहिए कि सीखने में वृद्धि दोस्तों। बच्चों को वर्गीकरण नामीकरण ये कभी नहीं हो सकता दोस्तों। प्रतिशतता तो बच्चे में कराना नहीं है, भय और तनाव उत्पन्न करना ही नहीं है दोस्तों। इसलिए आपका एक सही है दोस्तों। काटते हुए जाइए दोस्तों, छाटते हुए जाइए। कथन है, बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीके व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और दोनों व्याख्या सही कर रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका ये सही है दोस्तों। चलिए, सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह की क्रियाकलापों को बल देना चाहिए दोस्तों? तो जो चुनौतीपूर्ण और आलोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे, एकदम सही है दोस्तों। जो चुनौतीपूर्ण और समालोचनात्मक चिंतन को अनुमति दे दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक संरचनावाद कक्षा में किस तरह की क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए दोस्तों? तो भाई जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन को अनुमति दे दोस्तों। पुनरावृत्ति कभी नहीं करना चाहिए। पाठ्य सामग्री प्रत्याशमान कभी नहीं करना चाहिए। पूछताछ की अनुमति ना दे दोस्तों। देना चाहिए दोस्तों, ना दे दो इसलिए गलत है ये। इसलिए हम लोग आगे बढ़िए। विकास अनुदैर्ध्य अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। तो विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाएगा दोस्तों? तो शीर्षगामी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्षगामी दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ प्रयोग करके समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसे हम लोग कहते हैं जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इंग्लिश में? जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट दोस्तों। निकटस्थ विकास का क्षेत्र दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 113 देखते हैं हम लोग दोस्तों। निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों के चिंतन में आकलन में मदद करेगा दोस्तों? तो बहुविकल्पी आधारित प्रश्न नहीं दोस्तों, ये नहीं करेगा। परिभाषा के लिए एक शब्द ये भी नहीं करेगा। संदर्भित चिंतनशील आधारित सवाल दोस्तों विद्यार्थियों को चिंतन में आकलन में मदद करेगा दोस्तों। आपका थर्ड सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न कौन सा विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशलों के लिए बाधक है दोस्तों? तो आपका बाधक पूछा इसलिए मतलब निगेटिव है दोस्तों, मतलब खराब है। तो प्रक्रियात्मक अबद्धता स्थिरता दोस्तों ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है आपका। जो सही है उसको देखिए। अनुरूपों का प्रयोग होना चाहिए दोस्तों। कारण प्रभाव संबंध स्थापित होना चाहिए। साधन लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। यहाँ बाधक पूछा इसलिए आपका ये हुआ दोस्तों, अगर नहीं पूछता तो ये आपका नहीं होता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण है दोस्तों, मतलब अध्यापक सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण क्या होता है दोस्तों? और प्रासंगिक गलत है दोस्तों। केवल विद्यार्थी देखते ही काटिए, देखते ही काटिए। और विद्यार्थी और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक होगा दोस्तों। क्या होगा? विद्यार्थी और अध्यापकों के दोनों के लिए प्रासंगिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है पूछा दोस्तों? विकास के विषय में जो सही नहीं है दोस्तों, और जो सही है पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है, सही बात है दोस्तों, होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है, होता है दोस्तों। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित होता है, यहाँ नहीं दिया इसलिए ये गलत है दोस्तों। विकास जीवन प्रयत्न परिवर्तन की प्रक्रिया दोस्तों, ये भी सही है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति होती है, ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ले वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चों के कार्य करते समय कोई मदद नहीं देनी चाहिए, चाहे वह उनके लिए कार्य बिल्कुल नया हो। गलत है दोस्तों, ये नहीं कहता है। समस्या समाधान दौरान बच्चों के संकेत देकर उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पार का प्रदान करना चाहिए, ये आपका सत्य है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। पुरस्कार तो देना ही नहीं दोस्तों, तो आदत खराब हो जाए। पारस्परिकता समस्याओं को अपने काम, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 118 देखिए। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या होता है दोस्तों? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका बच्चों के प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जवाबों का विश्लेषण करना दोस्तों। एकदम सत्य है दोस्तों, 110% है दोस्तों। उसके बाद देखिए जो गलत है उसको भी छाट देते हैं। विद्यार्थियों द्वारा पुनरावृत्ति नहीं किया जाता दोस्तों, यहाँ पे यही पॉइंट गलत है दोस्तों। प्रत्यासमन भी नहीं किया जाता दोस्तों, दो इसमें निगेटिव वाला है दोस्तों।
जो भाई बहन निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड को नहीं जान रहे हैं वो आप थ्योरी पार्ट का थर्ड वीडियो देखिएगा दोस्तों, उसमें आपको अच्छे से बताया गया, उसको देखिएगा, आपको ये सब बहुत आसान लगने लगेगा दोस्तों कि कैसे खोज के मारते हैं दोस्तों। सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनिए, बस इतने दिमाग में रखना दोस्तों। यह देखना कि शिक्षक द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष निर्देश बच्चों को कितना, प्रत्यक्ष निर्देश नहीं दिया जाता है बच्चों को दोस्तों, ये गलत है। विद्यार्थियों द्वारा पाठ पुस्तक में नकल नहीं करने के लिए कहता है दोस्तों, ये सब निगेटिव वर्ड है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है? समावेशी स्कूल के रचना नामीकरण तो कभी करने के लिए बोलता ही नहीं दोस्तों। पूर्वाग्रह पक्षपात ये भी नहीं होगा दोस्तों। वर्गीकरण और पृथक्करण का पुष्टिकरण दोस्तों, तो ये तो गलत है। पृथक्करण तो कभी करना नहीं है। पाठचर्या देखिए दोस्तों, आपका दो सही है दोस्तों। पूर्वाग्रह का पक्षपात पर सवाल उठाना, समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है? यही शामिल है दोस्तों, ये भी गलत है। मानकीकृत तो होता नहीं है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूहों से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी दोस्तों? सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना दोस्तों, सही बात है दोस्तों। यही आपका पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपका यही सही है दोस्तों। बच्चों को योग्यता के आधार पर स्पष्ट, ये गलत है दोस्तों। पृथक्करण तो करना ही नहीं। बच्चों की उपस्थिति को सख्त निगरानी और अनुपस्थिति, गलत है दोस्तों। शारीरिक सजा भी कभी नहीं देना दोस्तों। स्कूल के वार्षिक दिवस और अन्य उत्सवों में केवल तो देखते ही काटिए दोस्तों। लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने व अन्य चुनौतियों किसकी विशिष्ट पहचान करता है दोस्तों? तो क्या बोला? चूक और धीमी नकल की गति व लिखने के लिए अन्य चुनौतियों किसकी विशिष्ट पहचान करता है दोस्तों? तो लेखन बेकर दोस्तों, मतलब लिखने की कला में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 122 दोस्तों। आरब ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आँखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए दोस्तों? आरब की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए दोस्तों। आपका दूसरा सही है दोस्तों। सलाह देनी है, ये सब तो देना ही नहीं दोस्तों। रिपोर्ट कार्ड इसका मतलब भेजना चाहिए। दृष्टिबाधित ये भी गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौलिकता, सोच में परवाह, लचीलापन किसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों? सृजनात्मकता का। किसकी है? सृजनात्मकता का दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए दोस्तों? समालोचना विकास करना चाहिए, सृजनात्मकता करना चाहिए, समस्या समाधान करना चाहिए दोस्तों, और कैसे सीखते हैं और यह सीखना, चारों होगा दोस्तों आपका 1 2 3 4 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छी देखिए, सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थी में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, सही है दोस्तों। सीखना, दूसरे की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया को सही है, दोनों सही है दोस्तों। यार दोनों सही है, आर सही व्याख्या कर रहा है, एक ही दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? बच्चे चक्रीय तरीके से सोचता है दोस्तों, ये सही है। बच्चे रेखी कभी नहीं होता दोस्तों। सभी बच्चे का दिमाग एक बराबर नहीं होता है दोस्तों, सभी का अलग अलग दिमाग होता है दोस्तों, और सभी का अलग अलग सोचना शक्ति भी होता है दोस्तों, इसलिए आपका डी गलत है। बच्चों अपनी गलतियों से त्रुटियों से सीखते हैं, ये सही है। बच्चे तब सीखते हैं जब ये सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, सही बात है दोस्तों। एक रचनावादी कक्षा कक्ष में डैश सीखने का केंद्र है दोस्तों। एक रचनावादी कक्षा कक्ष में अर्थ बनाना सीखना अत्यंत अतिपूर्ण, सही है दोस्तों। एक रचनावादी कक्षा कक्ष में अर्थ बनाना सीखने का केंद्र है दोस्तों। अनुबंधन नहीं होगा दोस्तों। रट कर तो स्मरण करना ही नहीं, वेधन अभ्यास ड्रिल एवं प्रैक्टिस तो कराना ही नहीं दोस्तों, इसे रटा जाएगा स्टूडेंट का दोस्तों, इसलिए रटन प्रणाली पर तो जाना ही नहीं दोस्तों। विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए वे अपने सीखने को विनियमित कर पाए, यह शिक्षक को बच्चों को निष्क्रिय रूप से पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निष्क्रिय देखते के साथ आप काटिए दोस्तों, निगेटिव वर्ड है। सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण, ये भी गलत है दोस्तों। बच्चे को स्वयं लक्ष्य तक करने पर उन्हें उसे पाने वाली रणनीतियों पर काम करने का हतोत्साहित तो कभी करना ही नहीं चाहिए दोस्तों, उसे प्रोत्साहित करना है। बच्चों को अधिसंज्ञान क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना दोस्तों, आपका 4 सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 129 देखते हैं। छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान के सक्षम करने के लिए सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है दोस्तों। छात्रों को प्रभावी समस्या के लिए सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए दोस्तों। बाद में कि आपका तीनों गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। एक प्रभावी शिक्षक की रणनीति है दोस्तों। एक प्रभावी शिक्षक की रणनीति
सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण होता है। एक प्रभावी पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है, गलत है। संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना और नई जानकारी पूर्व जानकारी से जोड़ना दोस्तों एक प्रभावी शिक्षक की रणनीति होना चाहिए दोस्तों। बच्चे के आसपास जो चल रहा है उसी को जोड़कर आप पढ़ाएं तो आप अच्छे टीचर की रणनीति को अपना रहे हो, तो प्रभावी शिक्षक रणनीति अपना रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत गढ़ते हैं, तर्क देखते हैं हम। चलिए, बच्चों सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। दोनों सही है दोस्तों, व्याख्या भी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधि पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर डैश हो जाता है और वे डैश विद्यार्थी बन जाते हैं, तो कम हो जाता है, बढ़ जाता है दोस्तों, और स्वनियमित हो जाता है। उनकी प्रेरणा का स्तर बढ़ जाता है और स्वनियंत्रित हो जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय तो कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों, कम तो होगा नहीं। चलिए दोस्तों हम लोग 133 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है दोस्तों? बाधा पूछा तो चिंता जो है भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं तो चिंता। उत्साह तो पॉजिटिव है, खुशी भी पॉजिटिव है, गर्व भी पॉजिटिव है दोस्तों, लेकिन निगेटिव चिंता है दोस्तों, इसलिए निगेटिव से निगेटिव होगा दोस्तों। कौन सा सवाल विद्यार्थियों में अधिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने में मददगार होगा दोस्तों? दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए अपने क्या सोपान अपनाएं? एक ही सही है दोस्तों। पारस्परिक तंत्र की विधि घटक ये नहीं होगा दोस्तों। पानी के रासायनिक सूत्र ये भी नहीं होगा। मानचित्र ग्लोब का अंतर ये भी नहीं होगा दोस्तों। चलिए देखिए, किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का चित्रात्मक उपकरण क्या कहलाता है दोस्तों? संप्रत्यय चित्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? संप्रत्यय चित्रण। कॉन्सेप्ट मैप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट मैप दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं? जानकारी की निष्क्रिय तो कभी नहीं देखते दोस्तों। अपने सामाजिक संदर्भ में स्वतंत्र रूप से दोस्तों ज्ञान के सृजन करता दोस्तों। सबसे बेटर आपका देखिए ये ऑप्शन है दोस्तों, ज्ञान के सक्रिय सृजन करता दोस्तों। आपका ये भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा आपका ये सही है दोस्तों, इसलिए आपका 3 नंबर आंसर होगा दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो ये प्रतिपादक पारस्परिक अध्यापन पर शामिल है दोस्तों। क्या बोला गया? लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है, मतलब पारस्परिक अध्यापन पर दोस्तों। इसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी? यह प्रश्न विद्यार्थियों को डैश चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि वो यह देने का मौका देता है दोस्तों। तो अपसारी चिंतन विद्यार्थी को अपसारी चिंतन का बढ़ावा देगा और अनेक संभावित उत्तर हो सकते हैं दोस्तों, मतलब मीनिंगफुल। इसका दोस्तों आंसर होगा इंग्लिश में देखिए डाइवर्जेंट, मेनी पॉसिबल आंसर दोस्तों, कई इसके आंसर पॉसिबल है। चलिए, विद्यार्थी सर्वोत्तम उसे कब सीखते हैं? तो विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से दोस्तों, आपका ये सही है। विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं। मौखिक निर्देश निष्क्रिय पालन गलत है दोस्तों। दूसरे के व्यवहार में नकल अनुकरण तो करना ही नहीं दोस्तों। विषय वस्तु को रट्टा तो मारना ही नहीं, बच्चे को रट्टा तो मरवाना ही नहीं दोस्तों। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी में खोजी अधिगम को सुशायद करना चाहती है। इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए दोस्तों? आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुशासित करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है दोस्तों। आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ प्रयोग को सुशासित करना चाहिए दोस्तों। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता दोस्तों? तो निरंतरता का सिद्धांत है। क्या है दोस्तों? निरंतरता का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया जिसका अंत नहीं होता दोस्तों? निरंतरता का सिद्धांत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलर के द्वारा दिए गए नैतिक विकास को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण इसमें सही वर्णित है दोस्तों? तो
मित्रों और संबंधों, गलत है, स्वीकृति बनाना, ये गलत है दोस्तों। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति करना, ये भी गलत है। लेकिन अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत को संपूर्ण मानवता के लिए मानो, ये आपका 110% सत्य ऑप्शन है दोस्तों। ये आपका 3 सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा को अपनाना चाहिए। सही बात है दोस्तों। विद्यार्थियों को एक संरक्षित एक रूप पाठ्यक्रम का अनुकरण करना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं पर गौर नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये वाला दोनों से आर्य की सही व्याख्या करता है दोस्तों, नहीं करता है सर दोस्तों, नहीं करता। ये वाला दोनों सही है, आर की व्याख्या ये नहीं करता है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए बच्चों को समाहत महसूस होना चाहिए। सही बात है दोस्तों। बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए, ये भी सही है, दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 45 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता गुण है दोस्तों? प्रश्न का उत्तर देने के निश्चित चरण, जैसे अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर, ये गलत है दोस्तों, श्यामपट्ट पर कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। बच्चों को हमेशा उसे प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों, सामूहिक समस्या समाधान को दोस्तों। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तिगत भावात्मक घटक से संबंधित है? जैसे कि व्यक्तियों और वस्तुओं और उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं दोस्तों। तो संवेगात्मक हो, क्या होगा? इमोशनल होगा दोस्तों। फिर से देखिए, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तिगत में भावात्मक घटक से संबंधित है? जैसे कि व्यक्तियों और वस्तुओं और उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं दोस्तों संवेगात्मक होगा, इमोशनल होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है दोस्तों विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि के गति में अंतर हो सकता है दोस्तों। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि के गति में अंतर हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? समाजीकरण और उत्संस्करण दोस्तों, समाजीकरण व उत्संस्करण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है तो वह उसे भूलने की बजाय खिलौनों को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को क्या कहते हैं दोस्तों? संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व व्यवस्था कहते हैं दोस्तों। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं, जबकि ले वाइगोत्स्की, देखिए, जीन पियाजे क्रियाएं को महत्व देते हैं। किस पर देते हैं? क्रियाएं पर महत्व देते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की भाषा को महत्व देते हैं दोस्तों। किसको देते हैं? भाषा को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य है दोस्तों। चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों को क्या विशेषता होती है दोस्तों? दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे दोस्तों। आपका दूसरा सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं दोस्तों? यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन वे समर्थन के साथ क्या करें, ये गलत है दोस्तों। बच्चों को उन आदानों सिखाना तो लक्ष्य नहीं दोस्तों, आपका एक ही सही है दोस्तों। ले वाइगोत्स्की में कथन पर मान्यता देते हैं। यह देखना कि वर्तमान में बच्चे को क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन उसे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। समर्थन मतलब मदद कर देंगे तो उसे वो क्या कर सकते हैं, यही सही होगा दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले वाइगोत्स्की के संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं दोस्तों? सामाजिक और भाषिक आधारित दोस्तों। किस प्रकार समझते हैं? सामाजिक और भाषिक आधारित दोस्तों। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था? प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। चलिए हम लोग 56 चलते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद क्या था दोस्तों? विद्यार्थियों को सोच को विनियमित करना। तो विद्यार्थी के सोच को विनियमित करना ले वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद है दोस्तों। चलिए हम लोग 57 देखते हैं। शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में
तार्किक गणितीय भाषाई कौशल होते हैं। सही बात है दोस्तों। जेंडर एक सामाजिक संरचना, ये भी बात सही है दोस्तों, दोनों सही है और आर सही व्याख्या एक ही कर रहा है दोस्तों। चलिए, एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार विविधताओं को शामिल करना चाहिए दोस्तों? आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई या संस्कृति, मतलब चारों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है दोस्तों? मूल्यांकन को विद्यार्थी को डर और तनाव, कभी नहीं दोस्तों, डर तनाव तो पैदा करना नहीं, प्रतिस्पर्धा भी नहीं करना है दोस्तों। मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत क्रियाएं शामिल होने चाहिए, आपका दूसरा ही सही है दोस्तों। प्रत्यास्मरण तो करना नहीं चाहिए बच्चे में, केवल मूल्यांकन केवल, ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग केवल देखिए, काटिए। इस प्रश्न को कौन से कौशलों का परीक्षण शामिल है? सभी बच्चों की जरूरत, रुचियों और योग्यताओं और सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा की रचना कैसे करते हैं दोस्तों? समस्या समाधान, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से दोस्तों। एक बार फिर से पढ़िए। इस प्रश्न में कौन से कौशल का परीक्षण शामिल है? सभी बच्चों की जरूरतों और रुचियों और योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक गतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं? समस्या समाधान दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान किए जाते हैं। सही बात है दोस्तों। गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था परिणामों के बाद वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है दोस्तों। आपका ए आर दोनों सही है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है दोस्तों? तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में चरण सुप्रभावित और सुस्पष्ट गलत है दोस्तों। कोहलबर्ग के नैतिक विवेचना पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिकता परिपक्वता का कम आकलन करता है दोस्तों। आपका सही है दोस्तों, दूसरा नंबर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुविधाहीन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों को अधिगम को सुशासित कैसे किया जा सकता है? उन्हें घर पर नहीं, ट्यूशन तो देना ही नहीं दोस्तों, उससे प्रत्यास्पण, ये भी गलत है दोस्तों। उन्हें डर, ये भी गलत है। उन्हें उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करना दोस्तों, उन्हें उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को करना चाहिए कि विद्यार्थी को विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था तंत्र का विश्लेषण करना चाहिए दोस्तों। अगर जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन अगर नहीं करता है तो क्या, तो तब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था तंत्र को विश्लेषण करना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ गड़बड़ी है और उसमें सुधार लाना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को सीखने के प्रयत्न करने पर बल देना चाहिए दोस्तों? तो गर्व, मानव और गर्व, क्या बोला गया? संवेग और विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देता है मानव और मान और गर्व दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास की चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं, अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं दोस्तों। ये आपका किशोरावस्था होगा दोस्तों। क्या होगा? किशोरावस्था, एडोलेसेंस एज में होता है दोस्तों हार्मोन की समझ। लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा सही है दोस्तों? वे पियाजे के सिद्धांत का उदित नहीं दोस्तों, उदित नहीं किए थे। नैतिक विकास में 6 स्तर, 6 स्तर नहीं है दोस्तों। नैतिक विकास 3 स्तर है और 6 स्तर, 3 स्तर 3 है दोस्तों। और चरण आपका 2 नहीं है, चरण आपका 8 है दोस्तों। 6 चरण है, सॉरी 6 चरण है दोस्तों। उन्होंने बच्चों को हिंद की दुविधा वाली काल्पनिक स्थिति को शोध किया था, ये सही है दोस्तों। ये आपका 100% हिंद की दुविधा वाली कहानी का शोध देकर, स्थिति देकर शोध किया था दोस्तों। चलिए हम लोग 68 देखते हैं। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो देखते हैं। बुद्धिमत्ता मानकीकृत, देखिए निगेटिव पूछा है तो निगेटिव, यहाँ मानकीकृत पहले ही निगेटिव वर्ड है दोस्तों, द्वारा सटीक बतलाया जाता है, ये गलत है। आपका गलत का गलत होगा दोस्तों, और जो सही है उसको देखिए। बुद्धिमत्ता में कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती है, सही बात है दोस्तों। बुद्धि अनुवांशिक और पर्यावरण कारकों जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है, सही बात है दोस्तों। प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 169 देखते हैं। अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूह में चर्चा करने को कहती है। दोस्तों आपका ये सही है, लेकिन माध्यमिक स्तर पाठ्य पुस्तक की ज्ञान का एकमात्र माध्यम, गलत है दोस्तों। ये सही है लेकिन आर गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा? अपनी शिक्षण विधियों को चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समावेशन को किसने बढ़ावा नहीं दिया था दोस्तों? समावेशन को
तो नामीकरण और पृथककरण समावेशन को बढ़ावा नहीं देता दोस्तों। लचीला समूहन देता है, उचित समायोजन देता है, विधिवत निर्देशन देता है दोस्तों, लेकिन नामीकरण और पृथककरण ये समावेशन को बढ़ावा नहीं देता है दोस्तों। चलिए, विविध पृष्ठभूमियों में आने वाले बच्चों को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों को क्या योगदान देना है, क्या योगदान है दोस्तों। शिक्षक केवल देखते ही आप लोग काटिए, खुद उदाहरण देना चाहिए और बच्चों को उनकी निजी, ये एकदम कन्फर्म सही है दोस्तों। शिक्षक को खुद उदाहरण देना चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों, सही है। केवल देखिए काट दीजिए, केवल देखिए काट दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिनमें कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा में शामिल करें। नहीं दोस्तों, ये आपका 110% सही है। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों को सांस्कृतिक और भाषा को शामिल करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 174 हो गया। 174 की विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD है, वे ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यक और श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं दोस्तों, ये सही है। विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनको ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है और उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है दोस्तों, दोनों सही है दोस्तों। अब व्याख्या भी सही है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या एक ही कर रहा है दोस्तों। वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करनी चाहिए। स्पर्शी सामग्री और अन्य संसाधन जिसमें उभार हो का प्रयोग होना चाहिए दोस्तों। वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। स्पर्शी सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो का प्रयोग होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है दोस्तों। अपसारी सोच है। क्या है अपसारी सोच दोस्तों, रचनात्मक की विशिष्ट विशेषता है दोस्तों। सक्रिय जुड़ाव क्या अर्थ देता है दोस्तों। सक्रिय जुड़ाव आपको पूछताछ और जांच का सक्रिय जुड़ाव का अर्थ है दोस्तों। क्या है, पूछताछ और दोस्तों जांच का। ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है दोस्तों। पाठ्य ज्ञान, संगठन, पुनर्गठन सही है दोस्तों। आपका अन्वेषण खोज ये भी सही है। सामाजिक अंतःक्रिया तीनों सही है दोस्तों आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थी को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी लिखे। सही बात है दोस्तों। विद्यार्थी को संवेग पहचानने और अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वनियमित करने को बढ़ावा देती है। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है एक ही दोस्तों। चलिए, साधन लक्ष्य विश्लेषण है दोस्तों। साधन लक्ष्य विश्लेषण है। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों से विभाजित किया जाता है। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों से विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है दोस्तों। आपका दो सही है। हेलो, चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। 181 देखते हैं। निम्न में से कौन से अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। तो दोस्तों यह संरचनाओं को समझने और सीखने के लिए प्रेरित होता है। क्या होता है, यह संरचनाओं को सीखने समझने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थी को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा। रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है। तो दोस्तों अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रही है। किस कौशल को, अधिसंज्ञान को दोस्तों, जिससे हम लोग मेटाकॉग्निशन बोलते हैं अंग्रेजी में दोस्तों। कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे। सीखना एक सामाजिक क्रिया है दोस्तों। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए दोस्तों। उसे नजरअंदाज करना चाहिए। नहीं दोस्तों, नजरअंदाज कीजिएगा तो बार बार गलती करेंगे। सजा द्वारा उन्हें सजा तो देना ही नहीं है। नकारात्मक ये भी नहीं हो। तो बच्चों में संज्ञानात्मक दबदंत पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां सोचनी चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है।
दोस्तों उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्र मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों के सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करते हैं। शिक्षक और शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है दोस्तों? सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है दोस्तों। किस पे? सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। उसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं दोस्तों, एडोलेसेंस कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एडोलेसेंस एज दोस्तों कितना एज है? 18-11 प्लस दोस्तों। आपका शिशुवावस्था दोस्तों 0 से 2 वर्ष होता है। मध्य बाल्यावस्था दोस्तों आपका जिसे मूर्त काल कहते हैं, ये 207 से 11 वर्ष होता है दोस्तों। कितना? 7 से 11 वर्ष। और आरंभिक बाल्यावस्था दोस्तों ये आपका 2 से 6 वर्ष होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 188 देखिए, किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देश करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को ले वायगोस्की किस रूप से संबोधित करता है दोस्तों? निजी भाषण से करता है। किससे? निजी भाषण से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं दोस्तों? भोजन की कमी को विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं? भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं, यही निर्देशित करता है दोस्तों। चलिए हम लोग 190 देखते हैं। अधिगमकर्ता के सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो अन्वेषण और पूछताछ आवश्यक है दोस्तों। पुनरुत्पादन और प्रत्याशमन है दोस्तों। और फिर आपका 3 गलत है, बहस और चर्चा है दोस्तों। आपका 1, 2, 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 191 देखते हैं। माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रदाय को बढ़ाते हुए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान को नए संप्रदाय से जोड़ के देखना चाहिए दोस्तों। क्या बोला गया? माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रदाय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों का पूर्ण ज्ञान के नए संप्रदाय से जोड़ना चाहिए दोस्तों। मतलब उसके पूर्ण मतलब पीछे वाले कक्षा में जो पीछे का ज्ञान जो है दोस्तों आसपास बताना उसको जोड़ के बताना चाहिए दोस्तों। चलिए 192 देखिए। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश के पहले हासिल करते हैं और फिर डैश के कौशल सीखते हैं दोस्तों। देखिए सूक्ष्म गति कौशल पहले देखिए, स्थूल गति कौशल होगा दोस्तों, क्योंकि शारीरिक विकास के समय बच्चे स्थूल गति कौशल फिर सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। आपका 1 सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं दोस्तों? बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। आपका 2 सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से नियंत्रण होता रहता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की प्रमुख उपलब्धि है दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक की उपलब्धि है दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है दोस्तों? आपका 2 से 6 वर्ष का होता है दोस्तों। प्रतीकों को निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता हो जाती है 2 से 6 वर्ष के बच्चे में दोस्तों। और संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष का होता है दोस्तों। अमूर्त संख्यात्मक तो 7 से 11 वर्ष तक होता है दोस्तों। अमूर्त प्लस 11 वर्ष से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? इन्हें हम लोग समायोजन कहते हैं दोस्तों, एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं को संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करता है दोस्तों? विनिमय, विदेश, अभिन्यास दोस्तों। आपका 1 ही सही है दोस्तों।
विनिमय उद्देश्य अभिन्यास दोस्तों क्या बोला गया, फिर से देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं को संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, पाठ प्रदान करना चाहिए दोस्तों, उन्हें मदद करना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया दोस्तों, बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह-निर्मित की जाती है दोस्तों। आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। आपका 100 क्वेश्चन पूरा आ गया दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि 2023 का ये प्रीवियस PYQ क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे करवाया जाता है। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।